जब तक चुप रहे युवा, सहता रहे सब कुछ, ठीक है? एक अनफेयर एग्जामिनेशन, पेपर लीक, शिक्षा ना मिल पाना, तब तक इनकी परीक्षा पे चर्चा में छात्र, युवा देश का भविष्य है। जैसे ही वो सड़क पे उतरकर अपना फंडामेंटल राइट टू पीसफुल असेंबली एक्सरसाइज करे, सवाल पूछे, हक मांगे, तो इनके लिए कॉकरोच काफ़ी नहीं था, अब वो दहशतगर्द हो गया इनके साथ। लाज शर्म जो बची कुची मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आउटसोर्स कर दी है। तो अब देश के युवा और छात्रों के पास कोई उपाय नहीं बचा है। अरे आप साल दर साल अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल इनकी खराब शिक्षा व्यवस्था और खराब एग्जामिनेशन की बलि चढ़ने दे रहे हैं जो छात्र और युवा। वो सिर्फ हताश नहीं है, वो आज बहुत आक्रोशित है, सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे, सिर्फ इस्तीफा नहीं मांग रहे, बर्खास्तगी मांग रहे हैं। अरे एक सवाल पूछिए कि ये पेपर किसके लिए हैं? इनके बच्चों के लिए, नेताओं मंत्रियों के बच्चों के लिए पेपर है क्या? उनसे कोई एलिजिबिलिटी पूछता है क्या? अरे एनटीए से कोई पूछता है तो लेने के लिए, शिक्षा मंत्री से कोई पूछ रहा है कि तुम एलिजिबल हो? मतलब 8-10 साल में 90 से ऊपर पेपर लीक हो गए, पेपर कैंसिल जोड़ेंगे तो पता नहीं कितनी संख्या पहुंच जाएगी। तो इनका रिपोर्ट कार्ड कौन तैयार करेगा? तो जिनकी खुद की कोई काबिलियत नहीं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं परीक्षा ले पाने की, वो अग्नि परीक्षा लेने बैठे हुए हैं और देश के युवा को दहशतगर्द बता रहे हैं। जंतर मंतर पे हैं हम और छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है उसका आज 8वां दिन है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था और अभी भी आंदोलन अपने स्थान पे चल रहा है और अभी भी मांग वही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। हमारे साथ मोदिता हैं डीयू से। क्या कहेंगे, आज 8वां दिन है। 8 दिन बीत चुके हैं इस सरकार के पास, इस शिक्षा व्यवस्था के पास। 8 दिन छोड़िए, 4 मिनट छोड़िए, 2 मिनट छोड़िए, 1 मिनट भी नहीं है इस देश के युवा और भविष्य से छात्राओं से बात करने के लिए। तक चुप रहे युवा, सहता रहे सब कुछ, ठीक है? एक अनफेयर एग्जामिनेशन, पेपर लीक, शिक्षा ना मिल पाना, तब तक इनकी परीक्षा पे चर्चा में छात्र, युवा देश का भविष्य है। जैसे ही वो सड़क पे उतरकर अपना फंडामेंटल राइट टू पीसफुल असेंबली एक्सरसाइज करे, सवाल पूछे, हक मांगे, तो इनके लिए कॉकरोच काफ़ी नहीं था, अब वो दहशतगर्द हो गया इनके साथ। बात बताइए, कल हमारे हुजूर आला लीक चंद्र जी का जन्मदिन था और कल यहाँ से उन सभी छात्रों और युवाओं की तरफ से हमने अपने शिक्षा मंत्री जी को जन्मदिन की बधाइयाँ दी। वो छात्र जो अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाए, जो इस शिक्षा व्यवस्था की खराब एग्जामिनेशन प्रणाली की बलि चढ़ रहे हैं, साल दर साल, एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम। एक तरफ भयंकर पेपर लीक की समस्या, परीक्षा चोरी हो जा रही है, एक तरफ भयंकर छात्रों के हिस्से की जो शिक्षा है, वही उनकी परीक्षा के पहले लीक हो जा रही है। स्कूल से छात्र, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स, टीचर्स, इस देश का पोटेंशियल। तो मामला अब केवल नीट पेपर लीक और एनटीए के स्कैम्स का तो रहा ही नहीं है। इस देश में जो व्यापक संकट है, रोजगार और शिक्षा का, जिसकी बलि हर साल, हर समय, हर कदम पर इस देश का छात्र और युवा, और खास तौर पर जो हाशियाई तबके से युवा आ रहा है, जो मजदूर, किसान, मध्यम और निचले मध्यम वर्गीय परिवारों से आ रहा है, जो मजबूर है कि कहीं 8वीं के बाद ड्रॉप आउट, कहीं 10वीं के बाद, कहीं 12वीं के बाद, उसके बाद ओपन में ढकेल दिया जाता है। सस्ता मजदूर बना घूम रहा है इस देश में। यहाँ सिर्फ छात्र और युवा नहीं मौजूद हैं, यहाँ कई लोग इस्तीफे देकर, रिजाइन करके अपनी कॉर्पोरेट स्लेवरी से, जहाँ पर कई कई घंटों काम कराया जा रहा है, उचित दाम नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों से परेशान त्रस्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ लेकिन लगातार आप लोगों ने जब प्रदर्शन शुरू किया था तो पेपर लीक को लेकर हुआ था, लेकिन उसके बाद सरकार ने दोबारा पेपर करा लिया और वो कह रहे हैं कि काफी मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सफल इस बार पेपर हुआ है और कहीं कुछ नहीं हुआ। तो अब तो आप लोगों की मांग खत्म हो जानी चाहिए। छात्रों से जाके पूछिए कि जैसे ही कोई पेपर लीक होता है, उसके बाद ये इतना टफ पेपर बना देते हैं कि उसका सारा बदला, जो गुस्सा स्टूडेंट्स के अंदर से निकलता है, उसका सारा बदला ये अगले पेपर से निकाल लेते हैं। छात्र बता रहे हैं कि पेपर इतना टफ सेट किया गया है। अभी परसों की बात है, नेट का एग्जाम था, जिसमें इंग्लिश के नेट के एग्जाम में सूत्रों के हिसाब से, छात्रों और रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो दिसंबर 2024 का पेपर था, वो हूबहू रिपीट कर दिया। मतलब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी सेम, क्रोनोलॉजिकली आगे पीछे सीरियल नंबरिंग भी सेम। तो ये पता नहीं कौन से नशे की गोली खाकर बैठे हुए हैं कि इन दूसरी बात जो बेहद जानने की ज़रूरत है, इतनी तैयारी आप 6 तारीख को कर लेते पहले नीट के पेपर में, इतने लाखों छात्रों का भविष्य खराब नहीं होता। मूल जो मामला है, जो समस्या है, सरकार दिखावाबाजी कर रही है। सरकार कह रही है देखिए हमने एयरफोर्स लगा दिया, ये देखिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हम पूछते हैं ये सारी व्यवस्थाएं आपकी पहले कहाँ गई? ये दिखाता है कि ये आप हड़बड़ी में, दिखावेबाजी में लोगों को दिखाने के लिए कह रहे हैं हाँ 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 हम कुछ कर रहे हैं, आप ये सारे नौटंकीबाजी कर रहे हैं। अगर सही में आप चिंतित होते तो 2025 में
सरकार के द्वारा बनाई गई ये कमेटी जिसमें इसरो के वैज्ञानिक तक हैं, वो कई सारे जो सुझाव देते हैं, उनके बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं जिनमें परीक्षा पेपर की लीक को मुकम्मल तौर पे रोका जा सकता है लंबी रिसर्च के बाद, लेकिन आप उनको मानेंगे नहीं। 2024 में जब हुआ था पेपर लीक, था प्रधान जी ने कहा था कि आप हमें एक और मौका जरूर दीजिएगा, आप हमें मौका दीजिए, मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। 2024 में भी हम सवाल उठा रहे थे, अब नैतिक जिम्मेदारी लेके पद पे कैसे बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, एक बार माफ किया, 2026 में फिर हुआ। हम कैसे मान लेंगे कि आप आगे नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार पेपर लीक करने का आपका एक लंबा इतिहास रहा है। आपकी सरकार के राज में 10 साल में 90 पेपर लीक हो चुके हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ पेपर हुए हैं, कितने पेपर कैंसिल हुए हैं उनकी गिनती कर लीजिए। लेकिन अब तो एयरफोर्स को दे दी गई जिम्मेवारी और अब वो पेपर करा रहा है, पेपर पहुंचा रहा है, तो अब तो कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए। देखिए, शोशाबाजी कितनी भी कर लीजिए, जब आपने क्वेश्चन पेपर ही ऐसा सेट किया है जो 24 का ही रिपीट है, ये भी नहीं कि पिछले साल में थोड़ा पीछे ही चले जाते हैं, इतनी भी मेहनत नहीं हो रही है। मतलब उनके भी बस के बाहर निकल चुकी है बात, आप समझ रहे हैं। इन्होंने केवल एग्जामिनेशंस को आउटसोर्स नहीं किया है, प्राइवेट लाज शर्म जो बची कुची मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आउटसोर्स कर दी है। तो अब देश के युवा और छात्रों के पास कोई उपाय नहीं बचा है। अरे आप साल दर साल अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल इनकी खराब शिक्षा व्यवस्था और खराब एग्जामिनेशन की बलि चढ़ने दे रहे हैं जो छात्र और युवा। वो सिर्फ हताश नहीं है, वो आज बहुत आक्रोशित हैं, सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे, सिर्फ इस्तीफा नहीं मांग रहे, बर्खास्तगी मांग रहे हैं। नहीं हो पाएगा ढंग से, एक पेपर ढंग से नहीं हो पाएगा तो आप कैसे विश्व गुरु बनना चाहते हैं? 2047 में विकसित कैसे बनेगा भारत? अरे एक सवाल पूछिए, किसके लिए है? इनके बच्चों के लिए, नेताओं मंत्रियों के बच्चों के लिए पेपर है क्या? उनसे कोई एलिजिबिलिटी पूछता है क्या? अरे एनटीए से कोई पूछता है तो लेने के लिए, शिक्षा मंत्री से कोई पूछ रहा है कि तुम एलिजिबल हो? मतलब 8-10 साल में 90 से ऊपर पेपर लीक हो गए, पेपर कैंसिल जोड़ेंगे तो पता नहीं कितनी संख्या पहुंच जाएगी। तो इनका रिपोर्ट कार्ड कौन तैयार करेगा? तो जिनकी खुद की कोई काबिलियत नहीं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं परीक्षा ले पाने की, वो अग्नि परीक्षा लेने बैठे हुए हैं और देश के युवा को दहशतगर्द जिंदगी की बात क्या हो सकती है? तो यहाँ पर मामला हमारे मतलब अब इनसे उम्मीद लगाने का कि ये बेहतरी कर देंगे, इसका रहा ही नहीं है। मामला सीधा ये है कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अब आप साल दर साल यही सोचते रहें कि नौकरी की तैयारी करेंगे, खेत बेच के, लोन लेके, गिरवी रख के खाली कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए और मतलब सोचिए कि पढ़ते रहें, एग्जाम देते रहें, उसी से सारा सोल्यूशन निकल जाएगा। छात्र समझ चुका है, युवा समझ चुका है, इससे नहीं होने वाला है। आज 8 दिन हो गया, आप लोगों की फंडिंग हो कहाँ से रही है? सरकार ये जानना चाह रही है। फंडिंग हमारे हौसले से हो रही है, फंडिंग हमारे संघर्षों से हो रही है। पहला संघर्ष नहीं है इस देश में। शिक्षा, समान शिक्षा सबसे मतलब गैर बराबरी की सीढ़ी में सबसे आखिरी पायदान पर, लास्ट वन इन द लाइन तक, हाशियाए के तबकों से मजदूर, किसान, गरीब, सफाई कर्मचारी, इन सबके परिवारों से आने वाले बच्चों तक पहुंचे। ये संघर्ष आज का नहीं है, ये बहुत लंबा संघर्ष है। उस संघर्ष में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि आज फिर से पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, तो अभी फिर से मजबूत तरीके से, पुरजोर तरीके से बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी नहीं बोलेंगे तो ये लोग अपनी कुर्सी पर सिर्फ बरकरार बैठे रहने वाले नहीं हैं। आपकी अभी तो एग्जामिनेशन, आप एक बात बताइए, मामला सिर्फ एग्जामिनेशन खराब होने का है ही नहीं, पेपर लीक का है ही नहीं। हमारे समाज में दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। सरकार सीधे कह रही है जेब में पैसा है आपके पास, औकात है आपकी, प्राइवेट स्कूल, महंगी कोचिंग और साथ में पेपर खरीद भी सकते हैं आप, ठीक है? तब तो आप सोचिए कि आपका बच्चा डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनेगा। वरना इसी व्यवस्था में खराब शिक्षा की बलि चढ़ते चढ़ते सस्ते मजदूर बने रहिए। यही चाहती है व्यवस्था। उनके बच्चे तो बीसीसीआई चीफ बन जाएंगे, उनसे थोड़ा ना पूछा जाएगा तुम काबिल हो, तुम्हें बोलना आता है कि नहीं, तुम समझ भी रहे हो कहाँ बैठे हो। नहीं, उनकी पीढ़ियां सिक्योर हैं और यहाँ पर भयंकर मेहनत करने के बावजूद एकदम त्रस्त है युवाओं का हाल, जो इस देश का ऐसे भविष्य माना जाता है, पर शिकायत करे, हक मांगे तो दहशतगर्द है। तो शिकायत करने की जरूरत है। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, केजी से लेकर पीजी तक, नेताजी का बच्चा, शिक्षा मंत्री का बच्चा, गरीब का बच्चा, किसान, मजदूर, सफाई कर्मचारी का बच्चा, सब समान बेहतर सरकारी शिक्षा का हिस्सा बने। और ये कोचिंग सेंटर्स का जो पेपर लीक माफिया, कोचिंग सेंटर्स, पॉलिटिशियंस का नेक्सस है, गठजोड़ है, इसका भंडाफोड़ हो, ये बंद हो, ये दोहरी शिक्षा नीति खत्म हो, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, बेहतर रोजगार सभी को मिले। कब तक ये धरना चलेगा? जी, जब तक ज़रूरत बाकी होगी। और सभी युवाओं से, न्याय पसंद नागरिकों से यही अपील है, अपनी अपनी जगहों से, अपने अपने इलाकों में आंदोलन को आप ज़मीनी स्तर पर उतरकर मजबूत कीजिए, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं ये सरकारें और ये व्यवस्था मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी चेतना तो खो ही चुके हैं। आप जब तक नहीं बोलेंगे, आप जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, इस व्यवस्था के कान में जूं नहीं रेंगने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मुद्दा ड्यू से। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं।